मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज कक्षा 12 के लिए दूसरा चैप्टर संस्कृत का अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि कल पाठ 1 भोजस्योदार्यम अपलोड हो चुका है। उसका वीडियो आप देख रहे होंगे। और आज उसी यानी कक्षा 12 का दूसरा पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम का एकदम सरल ढंग से हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे सबसे पहले। और यहाँ देखिए, नीचे आपके सुविधा के लिए मैं पूरे संस्कृत अनुवाद का हिंदी में पूरा रूपांतरण कर दिया हूँ। इसका मैं अनुवाद कर दिया हूँ और इसको अपलोड भी कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन सबसे पहले उसके भरोसे न रह करके आप केवल इसके अर्थों को जानें तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि परीक्षा में जब आएगा तो उसको रट करके तैयारी करेंगे तो बेहतर नहीं हो पाएगा। इसलिए एक एक शब्दों का अर्थ आप जानें, ठीक है ना। और अगर मेरे 9, 10, 11 के अगर बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए 9 और 10 का तो कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट में है ज्ञानकोश एजुकेशन पर। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से अर्थों को बढ़िया से तैयारी करें। और आप लोगों का जो नया सिलेबस है, जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नों को धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ। 9 का 4-5 चैप्टर का भी अपलोड हो चुका है। 10 का भी मैं कल परसों शुरू करने जा रहा हूँ। 11 का भी शुरू करूँगा और 12 का तो शुरू है ही, ठीक है ना। इस तरह से आप सबको साथ में लेकर के चलूँगा और परीक्षा के पहले सभी लोगों का पूरा कंप्लीट नए सिलेबस के अनुसार तैयार हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते चलिए। चलिए हम लोग अर्थ देखते हैं। संस्कृत भाषा या महत्व, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जन मानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। अर्थ देखते चलिए। धन्यो अयम भारत देश, माने धन्य है यह भारत देश। धन्यो अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश। यत्र, जहाँ, समुल्लसत माने सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को मतलब सुंदर भावों को सुशोभित करने वाली या उत्पन्न करने वाली कह सकते हैं। शब्द संदोह, शब्दों को यानी शब्द समूहों को, प्रसवनी माने प्रसव देने वाली, उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली। यहाँ भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को उद्भावित करने वाली, अर्थात भव्य भावों को प्रकट करने वाली। सुर भारती माने देववाणी अर्थात संस्कृत है। धन्य है भारतवर्ष, अर्थ देखिए, धन्य है भारतवर्ष जहाँ जनमानस को पावन करने वाली। धन्य है भारत देश जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावों को सुशोभित करने वाली या प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रवसनी, शब्दों के समूह को प्रसव देने वाली, नहीं जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली संस्कृत भाषा है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिए। विद्यमानेषु, क्या कह रहा है? विद्यमानेषु माने वर्तमान, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठ संपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु माने वर्तमान में, विद्यमान में अर्थात वर्तमान में, निखिलेष्वपि माने संपूर्ण विश्व में, विश्व के, वाङ्मयेषु माने भाषाओं में, संपूर्ण विश्व के भाषाओं में, अयम वाङ्मय यह भाषा सर्वश्रेष्ठम संपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और संपन्न है। विद्यमान सभी यानी विद्यमान विश्व के सभी साहित्यों में या भाषाओं में, विद्यमान विश्व के सभी साहित्यों में या भाषाओं में यह भाषा सर्वश्रेष्ठ और संपन्न है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्या कह रहा है? इयमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा अर्थात यही भाषा, संस्कृत नामनापि संस्कृत के नाम से, लोके संसार में, प्रथिता अस्ति माने प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारताद्यैतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति।
अर्थ देखते चलिए। कह रहा है कि अस्माकम रामायणम, अर्थ यहाँ से देखिए, अस्माकम माने हमारा, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, माने हमारे रामायण और महाभारत इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदो, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक, अस्यामेव माने इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। हमारा रामायण महाभारत इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर हो गई बात ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, आगे है यमेव भाषा, माने यही भाषा, सर्वासामार्य भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्वविदः। यमेव भाषा माने इसी भाषा को, सर्वासम आर्य माने सभी आर्य भाषाणाम माने भाषाओं की, सभी आर्य भाषाओं की, जननी, जननी माने माता, मन्यते मानते हैं, भाषा तत्वविदः माने भाषा तत्व के विद्वान, अर्थात भाषा के विद्वान। क्लियर हो गई बात? यानी इसी भाषा को माने किसको? संस्कृत भाषा को सभी आर्य भाषाओं, माने आर्य भाषा माने भारतीय भाषा, संस्कृत भाषा को सभी आर्य भाषाओं की, माने सभी भारतीय भाषाओं की जननी मानते हैं। कौन? भाषा तत्वविद माने भाषा के विद्वान। भाषा के विद्वान इसी भाषा यानी संस्कृत भाषा को सभी आर्य भाषाओं की, अर्थात सभी भारतीय भाषाओं की जननी मानते हैं, माता मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय। आगे क्या है? संस्कृतस्य गौरव माने संस्कृत का गौरव, संस्कृत का गौरव, बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वम माने विभिन्न प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करने वाली, व्यापकत्वम माने व्यापकता, न कस्यापि कहीं भी नहीं, दृष्टेर विषय माने किसी भी विषय में दिखाई नहीं देता है, किसी भी विषय में कहीं दिखाई नहीं देता है। अर्थात संस्कृत का गौरव विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को आश्रय प्रदान करने वाला, व्यापकता, और किसी विषय में दिखाई नहीं देता है, किसी भी विषय में कहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगला पंक्ति देखा जाए। अगला पंक्ति क्या कह रहा है? संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का के गौरव को ही दृष्टिपथ मानी माने दृष्टिगत करते हुए, ठीक है ना, सम्यक युक्त माने सभी प्रकार से उचित, आचार्य प्रवणेन माने आचार्य प्रवर माने विद्वान आचार्य, ठीक है ना, दंडी नाम माने दंडी ने कहा है। माने संस्कृत भाषा के गौरव को दृष्टि में रखकर सभी प्रकार से उचित आचार्य प्रवण माने आचार्यों में श्रेष्ठ दंडी ने कहा है। क्या कहा है वह नीचे दिया गया है। एक झलक मैं आपको इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद यहाँ करा दे रहा हूँ, जो मैंने लिखा है यहाँ, जो मैंने टाइप कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। देखिए यहाँ लिखा है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है, धन्य है यह भारत देश, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को प्रेरित करने वाली और शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत पनपती है। वर्तमान में इसका साहित्य सभी साहित्यों में सर्वोत्तम और समृद्ध है। यही भाषा विश्व में संस्कृत के नाम से भी जानी जाती है। हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत, चतुर्वेद माने चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। देखिए इसी भाषा में लिखे गए हैं। वह
यह वह भाषा है जिसे भाषाविद सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत भाषा का गौरव, विभिन्न ज्ञान को आश्रय प्रदान करने वाली और व्यापकता अन्य किसी भी विषय में दिखाई नहीं देती है। संस्कृत की महिमा को सामने लाते हुए महान आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा था। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। अब इसके बाद से हम लोग पहले संस्कृत पढ़ेंगे, फिर हिंदी की तरफ आएंगे, हिंदी अनुवाद की तरफ आएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आचार्य प्रवर दंडी ने क्या कहा है, क्या कहा है वो नीचे है। संस्कृत नाम देवी वागन्य व्याख्याता महर्षि, माने महर्षियों ने वागन्य व्याख्याता माने इस भाषा का व्याख्या किया है। देवी माने देववाणी, संस्कृत नाम माने संस्कृत को, माने संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है, यानी देववाणी के रूप में व्याख्यायित किया है, इसका तात्पर्य होगा। अर्थात महर्षियों ने संस्कृत भाषा को देववाणी कहा है, इसका अर्थ यही होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, माने संस्कृत का साहित्य सरल सरस माने रस से युक्त है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्यम वर्तते। इसका गद्य, तस्य गद्य, इसका गद्य और पद्य, इसका गद्य और पद्य लालित्यम माने लालित्य से युक्त है, माने कोमल है। इसके गद्य और पद्य क्या हैं, कोमल हैं। भावबोध सामर्थ्यम, यह भाव बोध को मतलब भाव का बोध कराने में समर्थ हैं। अद्वितीय हैं। अश्रुति माधुर्यम, और सुनने में मधुर हैं। अर्थात इसका अर्थ फिर से देखिए, इसका गद्य और पद्य माने संस्कृत भाषा का गद्य और पद्य ये दोनों क्या हैं, लालित्य से युक्त अर्थात कोमल हैं। यह भाव बोध को कराने में, भाव का बोध कराने में समर्थ हैं। अद्वितीय, अद्वितीय माने इसके समान कोई दूसरा नहीं है, और सुनने में क्या है, मधुर हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, किम बहुना माने बहुत क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी माने चरित्र का निर्माण करने में, ऐसी यादृशी माने ऐसी, सत्य प्रेरणा माने सच्ची प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत वाङ्मय माने संस्कृत साहित्य ही देता है, संस्कृत भाषा ही देता है। तादृशीम किंचित अन्यत, ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता, माने ऐसा कहीं नहीं है। कहने तात्पर्य है, कहते हैं कि किम बहुना बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण का जैसा सत्य प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा माने सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा ददाति देता है, संस्कृत भाषा देता है, वैसा कहीं भी नहीं है। अर्थात वैसा कहीं भी दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला हम लोग पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति क्या है, मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। माने मूलभूत मानवीय गुणा नाम माने मूलभूत मानवीय गुण, जो मुख्य मानवीय गुण हैं, यादृशी ऐसी विवेचना, यादृशी विवेचना माने ऐसी विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों की ऐसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते माने संस्कृत साहित्य में ही दिखाई देता है, अन्यत्र नहीं। वैसा न अन्यत्र तादृशा, ऐसा कहीं नहीं है। न अन्यत्र माने अन्यत्र नहीं है, तादृशी माने वैसा, माने जैसा मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचना, जैसा विश्लेषण संस्कृत साहित्य में है, वैसा अन्य कहीं नहीं है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, दया दान शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्या साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, अभी एक एक गुण की बात बता रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के अनुशीलन में, संस्कृत साहित्य के अध्ययन में कौन कौन से गुण प्रकट हो जाते हैं या प्राप्त हो जाते हैं। तो यानी संस्कृत देखिए, अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन, इस साहित्य के अनुशीलन से, इस साहित्य को पढ़ने से, साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने से ये क्या क्या प्राप्त हो जाते हैं, दया दान पवित्रता
उदारता, दूसरों का दोष न देखना, क्षमा और अन्य च नेके माने च अनेके माने अन्य अनेक गुणा माने गुण विकसित हो जाते हैं या प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। मैंने कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य के अनुशीलन करने से, संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने से दया, दान, पवित्रता, उदारता, दूसरों का दोष न देखना, क्षमा और अन्य गुण क्या होते हैं, अनेक अन्य गुण क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं या प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसका हम लोग फिर इस पैराग्राफ का हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, इसका अनुवाद क्या है, कैसे है। देखिए संस्कृत को जो श्लोक जो कहा गया है, दंडी ने जो कहा है, क्या कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। क्लियर हो गई बात। अगला पैराग्राफ देखिए, संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण है और व्याकरण निश्चित है, उसकी गद्य और पद्य में सुंदरता है, लालित्य वही सुंदरता है, भावनाओं को समझने की क्षमता है और उसे सुनने में अनोखी मिठास है, सुनने में मधुर लगता है। और तो और चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत साहित्य जितनी अच्छी प्रेरणा देता है वैसा कहीं और नहीं है। बुनियादी मानवीय गुणों का जैसा विश्लेषण संस्कृत साहित्य में है ऐसा विश्लेषण अन्यत्र नहीं है। जैसे दया, दान, पवित्रता, उदारता, दूसरों का दोष न देखना, ईर्ष्या, क्षमा और अन्य गुण इस साहित्य के अध्ययन से प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लोग अगले पैराग्राफ को पहले संस्कृत पढ़ लेते हैं, फिर इसके अर्थ की तरफ हम लोग आएंगे। ठीक है ना। हम दोनों किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप चाहें उस शब्दों का अर्थ लिखना चाहें, वर्ड मीनिंग लिखना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए सब मैं कर रहा हूँ। और वीडियो कैसा लग रहा है, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि सरल से सरल ढंग से पढ़ाऊँ। तो क्या मैं सफल हो पा रहा हूँ नहीं हो पा रहा हूँ, यह आपको कमेंट करके बताना है, तभी मेरा उत्साह बढ़ेगा। और अच्छा लग रहा है तो आप अवश्य बताएं। और कुछ और सुधार करना है कि नहीं, आपको कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं, कुछ और सरल ढंग से या और बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाया जाए तो फिर बताएंगे उसको और भी हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको निरंतर पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है और बिल्कुल नए पैटर्न पर 2024 का जो परीक्षा देने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा, उसके आधार पर ये तैयार कराया जा रहा है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और 9, 10, 11 बच्चे तब तक वीडियो देखते रहिए और बहुत जल्दी आपके सिलेबस को भी इसी तरह से अपलोड किया जाएगा। एक एक करके धीरे धीरे 9, 10, 11, 12 सभी सिलेबस में अपलोड करूँगा। 9 और 10 का तो सिलेबस पहले से अपलोड है, आप वहाँ से अर्थ पढ़ते चलिए सभी का, गद्य पद्य संस्कृत और जो कुछ भी है। 11 का भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। हाँ, जहाँ तक प्रश्नोत्तर की बात है, नए पैटर्न के आधार पर प्रश्नोत्तर मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। आगे देखिए। हाँ, एक चीज़ और है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं सभी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कास्ट है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकव्य स्वकीय ग्रंथरत्न अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसं सम्माननीया वन्दनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्रत्यं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतमेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, बाकी नीचे अगले पैराग्राफ में इसको देख लिया जाएगा, पहले इसका अर्थ देखिए। संस्कृत साहित्य मन संस्कृत साहित्य को आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य कवि यानी भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में, पाठकानां हृदय, पाठकों के हृदय में विराजन्ते माने विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने संस्कृत साहित्य के पहले कवि
वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य कवि जैसे भास, भारवी, भवभूत्यादयो मन भवभूत आदि महाकव्यम महाकवि स्वकीय ग्रंथ है, अपने स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रत्न या रत्न ग्रंथों से, ग्रंथ रत्नों से, ग्रंथ रूपी रत्नों से, ठीक है ना, अद्यापि आज भी पाठका नाम हृदय, पाठकों के हृदय में विराजनते विराजमान हैं। ठीक है, आगे देखिए, इयम भाषा अस्माभि, इसको थोड़ा सा हटा लिया जाए तो फिर आपको इंडिकेट करके मैं बता। हाँ देखिए, इयम भाषा अस्माभि मातृसम सम्माननीय वंदनीय च, इयम भाषा, यह भाषा, अस्माभि हमें, यह हमारे लिए, मातृसम माता के समान, सम्माननीय माननीय, वंदनीय च और वंदनीय है। यह भाषा हमें मातृभाषा के समान सम्माननीय और वंदनीय है। क्योंकि यतो क्योंकि भारत मातु माने भारत माता को स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता दिलाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, गौरवम इसका गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिम एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृत नैव संस्कृत में ही या संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षितुम शक्यन्ते सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखिए, इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में, अब अगले पेज पर चला जाए, सभी भाषाओं में क्या है? प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, प्राचीन और श्रेष्ठ है। सभी भारतीय भाषाओं में क्या है? प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः इसलिए, सुष्टुक्तम माने सुंदर, सुसुक्तम भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़वाड़ी इति, इसलिए अतः माने इसलिए, सुष्टुक्तम भाषासु माने भाषाओं में उत्तम, मुख्य, मधुर और दिव्य गिरवाड़वाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य कौन भाषा है? गिरवाड़ भारती अर्थात संस्कृत भाषा है। क्लियर हो गई बात? चलिए इसका अंतिम हम लोग पैराग्राफ देख लेते हैं संस्कृत में। यहाँ से हाँ, संस्कृत साहित्य के पहले कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, काव्य परिवार के गुरु माने कविकुल गुरु, काव्य परिवार के गुरु कालिदास, भास, भारवी और भवभूति जैसे अन्य महान कवि अपने रत्न ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में क्या हैं? विराजमान हैं। यह भाषा हमें अपनी माता के समान आदर और पूजन के योग्य है। आगे देखा जाए, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता की रक्षा संस्कृत से ही की जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और सर्वोत्तम है। तब ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषाओं में प्रधान, मधुर, दिव्य गिरवाड़ भारती अर्थात संस्कृत है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपकी सुविधा के लिए मैंने एक एक शब्द का अर्थ वर्ड मीनिंग के साथ भी पढ़ा दिया हूँ और इसका PDF भी अनुवाद के रूप में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ठीक है ना? तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अगर कहीं किसी प्रकार का कुछ आपको सुझाव देना है, कोई कमेंट करना है, कुछ भी करना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा यह अवश्य बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।